चरकुट कोश चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग 11वां अध्याय प्रारंभ कर चुके हैं और मैंने आपको पिछले लेक्चर में 11वें अध्याय के विषय में जो बताया वो थे 8 त्रिक, जिसको कि इस अध्याय में बताया गया है। और उनको नामतः बताने के बाद आज जो है हम विधिवत रूप से इन 8 त्रिक पर जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला जो इसके अंदर पहला तो आपको मालूम ही है कि वो बताते हैं कि अथातः तिसरेशनीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः, यानी अब हम इसके बाद तिसरेशनी अध्याय की व्याख्या करेंगे जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा है। इसके बाद में उन्होंने कहा कि इह खलु पुरुषेण अनुपहत सत्व बुद्धि पौरुष पराक्रमेण। ये मैंने पहले भी बताया था कि इस प्रकार अब हम जानते हैं कि जो व्यक्ति जो है वो जिसका सत्व और बुद्धि और जो पौरुष है वो सब उसके लिए हित चाहने वाले, इहलोक में भी हित चाहने वाले और दूसरे परलोक में भी हित चाहने वाले जो हैं वो 3 ऐषणाएँ करते हैं। इस युग में भी प्रसन्न रहें और अगला लोक भी उनका सुखी हो, इसके लिए 3 ऐषणा करते हैं और वो हैं प्राणेषणा, धनेषणा और परलोकेषणा। अब इसमें कहा कि आसाम तो खल्वेषणा नाम प्राणेषणाम तावत पूर्वतरम आपद्येत। इसका अर्थ ये है कि इन 3 ऐषणाओं में से भी सबसे पहले जो है वो प्राण ऐषणा को लिया गया। कस्मात, क्यों ऐसा क्यों किया गया कि प्राण ऐषणा को ही सबसे पहले लिया गया? तो कहते हैं प्राण त्यागे ही सर्व त्यागः। इस भौतिक संसार में जो हमारा ये प्राण है, जो हमारा ये शरीर है, ये ही जो है वो कारण है हमारे सभी प्रकार के उद्योगों का, जो धर्म अर्थ काम हमें करना है उन सब का यही एक कारण है। तस्य अनुपालन, उसके अनुपालन के लिए क्या करना है? स्वस्थ से स्वस्थ वृत्तानुवृत्ति, क्योंकि इससे पहले हम स्वस्थ चतुष्क पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इस प्राण की रक्षा के लिए प्राण ऐषणा में पहला कर्तव्य क्या है? स्वस्थ के जो स्वास्थ्य के रक्षण के उपाय हैं उनकी अनुवृत्ति करना, अर्थात उनका पालन करना। फिर आतुरस्य विकार प्रशमने अप्रमादः, यानी कि बिना किसी संकोच के, कन्फ्यूजन के जो है वो इसको जो हमारा आतुर है या रोगी है उसके विकार को प्रशम कर देना। ये जो है वो स्पेसिफिकली जो 2 काम हैं वो करने हैं। यही हमारे आयुर्वेद का प्रयोजन भी है। तद उभयम एतद उक्तम वक्ष्यते, उन्होंने कहा कि तद यथोक्तम अनुवर्तमाना, उन्होंने कहा ये पहले भी पूर्व में कह दिए गए हैं, क्योंकि हमने पहले ही स्वस्थ चतुष्क में बता दिया ये दोनों बातें। प्राणानुपालनात् दीर्घम आयुर आपनोति इति प्रथमेषणा व्याख्याता भवति। तो उन्होंने कहा कि ये जब पुरुषों की प्राणों की रक्षा करने से दीर्घ आयु प्राप्त होती है, जो हमने पहले अध्याय में दीर्घं जीवितीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः, वहाँ पर उन्होंने बताया था कि दीर्घ जीवन को कैसे प्राप्त होगा उसकी व्याख्या हम करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर यही बोला कि उसी प्रकार से जो प्राणों की रक्षा के सिद्धांत बताए गए थे उनका पालन करने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, और इस प्रकार से हम प्राणेषणा को की व्याख्या करते हैं। अब दूसरी जो ऐषणा है वो है धनेषणा। अथ द्वितीयम धनेषणाम आपद्यते, क्योंकि इसके बाद जो सेकंड नंबर है वो धनेषणा का है। क्यों? प्राणेभ्यो हि अनंतरम धनमेव परियेष्टव्यम भवति। जब हम प्राण, जब किसी के जीवन आ गया, जब एक बार किसी का जन्म हो गया, जीवित हो गया, वो प्राणी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसके अनुपालन के लिए भी तो कुछ रिसोर्सेज चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले प्राण ऐषणा, प्राणों के बाद में जो सबसे पहली चीज़ है वो है धनमेव। धन के लिए इच्छा या पूछा जाता है, इच्छा होती है। ना ही अतः पापात पापियो अस्ति यद अनुपकरणस्य दीर्घम आयु। यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही व्यावहारिक, बहुत ही प्रैक्टिकल बात यहाँ पे कही है कि उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी जो है वो निश्चय ही इससे बड़ा कोई पाप या पापी, ये जो उस पाप को धारण करता है वो नहीं हो सकता
जो दुख, पाप जो है वो पर्याय किसका है? रोग का पर्याय है, दुख का पर्याय है। तो इससे बड़ा और दुख कोई नहीं हो सकता कि हमारे पास उपकरण ना हो। उपकरण अनुपकरणम, अनुपकरणम यानी कि हमारे पास जीवन को जीने के लिए साधन ना हो, भोजन ना हो, वस्त्र ना हो, रहने का स्थान ना हो, औषधि के लिए धन ना हो, हमारी किसी भी चीज़ के लिए धन ना हो। तो जब उपकरण विहीन हो जाता है, रिसोर्सेज ना हो और दीर्घायु जो है, इससे बड़ा दुख और कोई भी नहीं हो सकता है। यत्र उपकरण उपायान अनुव्याख्यास्याम। अब क्या कहते हैं कि तत्र उपकरण व्याख्यान जो है वो अनुव्याख्यास्याम, यानी कि अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो उपकरण हैं उनकी व्याख्या करते हैं कि क्या उपकरण होने चाहिए। क्योंकि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा जो वैदिक सिद्धांत है वो धर्म पे बहुत अधिक बल देता है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणाम, जब ये 4 प्रयोजन चतुष्टय बताता है तो वहाँ पर इस बात के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया गया है, एम्फेसाइज किया गया है कि कोई भी काम यदि हम करते हैं तो सबसे पहले है हमारा धर्म। तो धर्म के अनुसार ही हमें आगे अर्थ और काम की तरफ बढ़ना चाहिए, तभी वो मोक्ष का रास्ता बनेंगे। तो ये स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन है। तो पहले प्राणेषणा हो गई, अब धनेषणा है। तो धन के क्या उपाय है? धन का को मतलब एकत्रित करने के, अर्जित करने के वो उपकरण जो कि शास्त्र सम्मत हैं, अर्थात धर्मानुसार हैं। वो क्या है? कृषि है, पाशुपाल्य, वाणिज्य है, उपसेवन आदि में, यानी कि व्यापार कीजिए, पशुपालन कीजिए, कृषि कीजिए, ये सब चीज़ें जो हैं वो उपयोगी हैं। यानी च अन्यानि सताम अविगर्हितानि कर्माणि वृत्ति पुष्टिकराणि विद्यात आन्य आरभेत कर्तुम, अर्थात जो अन्य भी कोई ऐसे हों जो सताम अविगर्हिताम, यानी कि जो संतों के द्वारा, जो कि हमारे संतगण हुए हैं, यानी कि जो हमारे महापुरुष हुए हैं या सज्जन पुरुष हुए हैं, उनके द्वारा जो निंदित कार्य हों ऐसा ना करें। उसके अलावा जो उन्होंने निंदित जिन्हें नहीं कहा गया वो सब कार्य करके धन अर्जित किया जा सकता है। फिर क्या होता है? इससे करने से क्या होगा? तथा कुर्वन् दीर्घ जीवितम जीवत्यनम अनवमतः पुरुषो भवति। इससे भी क्या होगा कि व्यक्ति जो है वो कैसा होता है? आजीविका और पुष्टि प्रदान करने वाले कार्यों को करता है तो उसको दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। इस प्रकार से इति द्वितीया धनेषणा व्याख्यास्याम, इसमें दूसरा जो धनेषणा है उसकी व्याख्या इस प्रकार से की गई है। तो क्योंकि इसमें जो है हमारा प्रमुख उद्देश्य क्या है? आयु की रक्षा करना, दीर्घ जीवित्यम। तो यहाँ पर भी धनेषणा को भी वापस कहाँ पे लाया गया? दीर्घ जीवन पे लाया गया। तीसरा जो होता है, तीसरे में क्या था? परलोकेषणा। परलोकेषणा के लिए क्या मानना पड़ेगा? कि परलोक होता है, पुनर्जन्म होता है। ये सारों की सिद्धि जो है वो आगे के प्रकरण में की गई है। तो उसमें क्या कहते हैं? अथ तृतीयाम परलोकेषणाम आपद्ये, यानी कि अब जो है वो तीसरी परलोकेषणा के विषय में चर्चा की जाएगी। संशयश्च अत्र कथम, उसमें एक संशय है यहाँ पर, परलोक के विषय में संशय है। भविष्यामः इत्यच्युता न वेति, यानी इस संदेह होता है कि इस लोक से च्युत होकर इतश्च्युता हम जो है पुनः होंगे। कुतः पुनः संशय इति उच्यन्ते, या पुनः नहीं होंगे। इसमें कुतः कहाँ और पुनः संशय है क्या? संति ही एके प्रत्यक्ष परः परोक्षत्वात् पुनर्भवस्य नास्तिक्यम आश्रितः संति च अग्र्यम प्रत्यादेव पुनर्भवम इच्छन्ति श्रुति भेदाच्च। यहाँ पर एक बहुत ही जो है वो प्रश्न उठाया गया है। इसमें उन्होंने कहा कि संदेह का कारण यह होता है, इसके उत्तर में कहते हैं कि पुनर्जन्म के परोक्ष होने से, क्योंकि पुनर्जन्म प्रत्यक्ष नहीं है। हमें जो सामान्य रूप से जो मैटीरियलिस्टिकली दिखाई देता है वैसा वो प्रत्यक्ष नहीं है। तो जो प्रत्यक्ष नहीं है वो क्या है? परोक्ष है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। तो परोक्ष है, पराक्ष, इस अक्षी के
परे जाकर वो मिलता है। तो परोक्ष के से होने से निश्चय ही कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो नास्तिकता पर निर्भर करते हैं, अर्थात जो प्रत्यक्षवादी होते हैं कि जो भी हमें प्रत्यक्ष हो रहा है उसी की सत्ता है और जो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है उसकी सत्ता नहीं है। और अन्य जो लोग हैं वो क्या हैं, वो आस्तिकता पर निर्भर करते हैं, अर्थात वो है भी शास्त्र प्रमाण के कारण, श्रुति भेदाच, वो शास्त्र प्रमाण के कारण किसको मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं। तो अब इसमें जो आगे जो क्वेश्चंस उठाए गए वो उसमें क्या था, मातरम पितरम च एके मन्यते जन्म कारणम। कुछ लोग जो है वो माता और पिता को जन्म का कारण मानते हैं। स्वभावम पर निर्माणम, कुछ लोग स्वभाव को मानते हैं, कुछ लोग पर निर्माण यानी ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते हैं कि कोई और इन सब का निर्माण करता है, च यदृच्छाम च अपरेजना। और कुछ ऐसे लोग हैं जो यदृच्छा को मानते हैं। यदृच्छा का मतलब होता है अपने आप हो जाना, अचानक हो जाना, जिसमें हमें उसका कॉज ही पता ना चले, अपने आप हो गया। ये कैसे हो गया, अपने आप हो गया, ये तो मुझे पता ही नहीं चला कैसे हो गया, है ना। तो ये यदृच्छावाद है, यानी जैसा भी अपने आप होना था हो गया। अतः संशय, इसलिए संशय होता है, किम न तो खलवस्ति पुनर्भवो नव इति, यानी इससे ये संशय होता है कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। इस विषय में अब ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर यदृच्छा का अर्थ ये है कि भाई वो जैसे मर्जी उसका संयोग होता है और वो हो जाता है। जैसे हमने दर्शनों में भी देखा कि चारवाक दर्शन जो है वो प्रत्यक्ष को मानते हैं कि अपने आप ही सब चीज़ें बनती चली गई, छोटे से बड़ा होता चला गया, और जो कुछ भी है वो देह में ही स्थित होता है। तो इस तरह से जहाँ नियम के बिना कोई चीज़ की उत्पत्ति हमें दिखाई देती है उसको हम यदृच्छा कहते हैं। और अब जो है वो पुनर्भव में जो शंका है उसका जो है वो निवारण कर रहे हैं। क्या कहते हैं, तत्र बुद्धिमान न आस्तिक्यम बुद्धिम जहियात विचिकित्साम च। यहाँ बुद्धिमान पुरुष नास्तिक्य बुद्धि और विचिकित्सा का अर्थ है संशय बुद्धि, नास्तिक बुद्धि और संशय बुद्धि। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो नास्तिक्य बुद्धि को और संशय बुद्धि को त्याग दे। तत्र बुद्धिमान नास्तिक्यम बुद्धि जह्याद विचिकित्सा, जह्याद यानी त्याग दे। कस्मात, क्योंकि प्रत्यक्षम ही अल्पम अनल्पम प्रत्यक्षम अप्रत्यक्षम अस्ति। ये सिद्धांत है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। प्रत्यक्षम ही अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम इति, अर्थात प्रत्यक्ष तो वो थोड़ा सा है। आप भी देखते होंगे प्रत्यक्ष थोड़ा सा है। आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं अगर उसके चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं और आप वहाँ बैठे हैं तो प्रत्यक्ष आप केवल उस कमरे को और उस कमरे की चीज़ों को देख सकते हो। लेकिन उसी घर के दूसरे कमरे में आपका भाई बहन माता पिता क्या कर रहे हैं ये आपको इस कमरे में बैठे हुए दिखाई नहीं देता है। अपनी आँखों से जो प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं उसमें नहीं दिखाई देता है, जबकि वो अप्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से वहाँ पर हैं। और जब हम आजकल गूगल मीट और ये सब देखते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हमने काफ़ी कर ली, कोरोना में हमें सब प्रैक्टिस हो गया। तो जब हम ये सब देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हम गूगल मीट पे आएंगे तो हम कम से कम उसको देख सकते हैं, फिर उस माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तो हम उसको देख ही सकते हैं, इसलिए हम उसकी सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे साधन, यदि अब आप एक ऐसे गांव में चले जाइए, आजकल तो वैसे हमारा देश काफ़ी प्रगति कर रहा है और गांव-गांव में ये जो है वो सुविधा आ गई है, लेकिन अगर आप और सुदूर जगह पे जाएं जहां पर नेटवर्क ना हो, वहाँ पर जाकर अगर आप इसका प्रयास करेंगे तो ये संभव नहीं होगा जो आपको यहाँ बैठ के, जो पूरे साधन संपन्न शहर में बैठ के और सारा नेटवर्क सही है, वहाँ पर तो ये गूगल मीट हो जाएगी, लेकिन जहाँ पर साधन नहीं है वहाँ नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें सत्तावान हैं उनका हम ग्रहण कर पाएँ
उसमें हमारे साधनों की बहुत बड़ी भूमिका है ना। अगर हमारे साधन समृद्ध हैं तो हम उसको भी देख पाते हैं, जो अभी हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पा रहे हैं उसको भी हम आगे चल के देख सकते हैं यदि हमारे साधन उतने प्रबल हो जाए। तो पुनर्जन्म को भी इसी प्रकार से मानना चाहिए कि हमने उसके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किए क्योंकि हमारे जो साधन हैं वो उतने समृद्ध अभी नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे ही भारत में योगी हुए, तपस्वी हुए, जिन्होंने अपनी तपस्या से त्रिकाल दर्शन किया हुआ है, तो वो त्रिकालदर्शी हुए। तो क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने अपने साधनों को समृद्ध कर लिया। हम अपने साधनों को समृद्ध नहीं कर पा रहे, तो क्योंकि यदि हम अपने साधनों को समृद्ध नहीं कर पा रहे तो हम इस बात को नहीं कह सकते कि जो है क्योंकि हमें दिख नहीं रहा इसलिए पुनर्जन्म नहीं होता है। इस बात को नेगेट किया गया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष तो बहुत अल्प होता है। यद आगम अनुमान युक्ति भी उपलभ्यते, यानी कि अब यहाँ पर उन्होंने देखिए वैसे तो प्रमाण माने ही है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा देखो प्रत्यक्ष एक प्रमाण है, आप सब जानते हैं। यहाँ उन्होंने कहा कि ये जो प्रत्यक्ष से परे जो बहुत सारा अप्रत्यक्ष है, इसके विषय में हम ये जानेंगे कि ये जो अप्रत्यक्ष है ये युक्ति से और आप्तोपदेश से, यद आगम अनुमान युक्ति भी उपलभ्यते, तो 3 जो और प्रमाण है वो यहाँ पर भी बता दिए गए हैं। हम हमेशा ढूंढते रहते कि कितने प्रमाण बताए, तो यहाँ पर भी वो 3 प्रमाण बताए कि जहाँ प्रत्यक्ष काम नहीं कर रहा है, जहाँ पे हमें प्रत्यक्ष चीज़ें नहीं हो रही हैं लेकिन उनकी सत्ता है, तो उसका ज्ञान किससे होगा? आगम यानी कि आप्तोपदेश, अनुमान आप जानते हैं, और युक्ति भी, युक्ति के द्वारा उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए? आप्तोपदेश होना चाहिए, अनुमान होना चाहिए, युक्ति होनी चाहिए। तो जो प्रत्यक्ष नहीं है उसको भी हम उसका विज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तब उन्होंने एक और उदाहरण बहुत बढ़िया दिया, येरैव तावद इंद्रियैः प्रत्यक्षम उपलभ्यते तानेव सन्ति च अप्रत्यक्षानि। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप खुद सोचिए कि जो ये इंद्रियां सारा कुछ प्रत्यक्ष कर रही हैं, यहाँ पर ये इंद्रियां कौन सी हैं? ज्ञान इंद्रियां हैं, और ज्ञान इंद्रियों से ही हमको 5 तरीके के ज्ञान प्राप्त होते हैं, जिसे 5 सेंसेस भी हम कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जिन इंद्रियों से हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो अपने आप में भी अप्रत्यक्ष है। देखिए बिना किसी साधन के अपनी ही आँख के ऑप्टिक नर्व को देखना, और फिर वो ऑप्टिक नर्व कैसे जाके रेटिना पर जो है इमेज बनाती है, और फिर कैसे वो इमेज जो है वो मिरर की तरह वहाँ उल्टी बनती है, और फिर उसको सीधा करके हमारा ब्रेन हमको वापस भेजता है और हम उसको समझ पाते हैं। ये सारी की सारी प्रक्रिया होती है मगर प्रत्यक्ष नहीं होती है, होती है पर प्रत्यक्ष नहीं होती है। तो प्रत्यक्ष का जो ज्ञान है वो कितना अल्प है, और उसमें उन्होंने ये एक बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया कि जिन इंद्रियों से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं वही इंद्रियां जो हैं वो अप्रत्यक्ष होती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष कब कब हम नहीं कर पाते हैं, तो अब प्रत्यक्ष के जो बाधक कारण हैं उनके विषय में बताया गया। तो सताम च रूपाणाम अति सन्निकर्षात, क्या क्या कारण? 8 बाधक कारण बताए गए हैं, और क्या क्या हैं वो? अति सन्निकर्षात, यानी कि बहुत अधिक अगर हम इस तरह से बहुत नज़दीक ला के देखेंगे तो हम नहीं पढ़ पाते हैं, हम खुद सोचते हैं, खुद जानते हैं इस बात को। तो जब हम उसको सामने लाते हैं तो अति सन्निकर्षात नहीं पढ़ पाते, अविप्रकर्षात बहुत दूर हो तो भी हम जो है ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि विषय बहुत ही दूर है। करण दौर्बल्यात, हमारी जो करण यानी कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो साधन है जो उस ज्ञान को प्राप्त करेंगी, यदि उसी में कोई खराबी है, यदि मेरी आँखों में ही कोई खराबी है तो मुझे जो प्रत्यक्ष चीज़ दिखाई देनी चाहिए वो भी नहीं दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी, एक की जगह 2 दिखाई देगी, वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। तो वो क्या है? करण दौर्बल्यात। और दूसरी है मनो अनवस्थनात्, मन अगर हमारा वहाँ पे नहीं है और वो इधर उधर भाग रहा है तो भी हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आपने इसका अनुभव अपने दिन प्रतिदिन में दैनंदिनी में देखा होगा कि आप बैठे हुए हैं, कुछ और सोच रहे हैं, आपके सामने से कोई निकल गया, आपको पता नहीं चलता कौन निकल गया,
और बाई चांस थोड़ा बहुत पता चल भी जाए कि कौन निकल गया, तो ये नहीं पता चलता कि उसने क्या पहना था, क्या कह रहा था, कैसा लग रहा था, कुछ भी पता नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? प्रत्यक्ष था फिर भी ज्ञान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मन वहाँ पर अवस्थित नहीं था, मन कहीं और दौड़ रहा था। समान अभिहारात, समान अभिहारात का मतलब होता है जो एक जैसी सारी चीज़ें आके मिल जाती हैं तो उनका कोई भी जो है वो स्थान मिलता नहीं है। तो वो जब नहीं मिलता है तो उसमें भी जैसे एक बहुत सारे चावलों में एक मुट्ठी चावल आप और डाल देंगे तो इस एक मुट्ठी चावल को फिर से अलग से पता लगाना एकदम असंभव हो जाएगा। फिर होता है अभिभवात। अगर कोई चीज़ किसी दूसरे से ढक जाती है, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाती है तो भी ज्ञान नहीं होता। जैसे कि सूर्य की जब सूर्य उदय होता है तो चंद्रमा का जो ज्ञान नहीं होता, हालांकि चंद्रमा और सूर्य दोनों आकाश में रहते हैं। फिर होता है अति सूक्ष्म्यात। अगर बहुत अधिक सूक्ष्म हो, बहुत अधिक माइन्यूट हो, माइक्रो उसका जो है वो यूनिट है, तो वो भी हमको प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं हो पाती है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष के लिए 8 बाधक कारण बताए गए हैं। तो इससे आगे हम फिर आगे के विषय में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।